नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। समाज में पुलिस विभाग में पुलिस को इसलिए तैनात किया गया है कि वह समाज में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाए तथा अपराधियों के उनके अपराधों की सजा दिलाए। परंतु यदि अपराधियों को सजा दिलाने की जगह पुलिस स्वयं अपराधियों को खुलेआम संरक्षण देने लगे और पीड़ित पक्षकार को ही धमकी देने लगे, मतलब समाज के रक्षक ही यदि भक्षक बन जाए, तो समाज के पीड़ित आखिर अपनी फरियाद किससे सुनाएं और उसको न्याय कैसे मिलेगा? यह एक सवालिया निशान है। प्राप्त समाचार के मुताबिक भयंदर पश्चिम के एक लड़की का बलात्कार उसके प्रेमी ने उसके साथ शादी का झांसा देकर किया और फिर उसे छोड़ दिया। पीड़िता लड़की जब भयंदर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गई तो उसकी शिकायत नहीं लिखी गई। वहीं आरोपी के परिवार द्वारा पीड़िता तथा उसकी मां को धमकी मिलने लगी कि तुम यहां से घर छोड़कर अपने गांव चली जाओ। रेप पीड़िता ने कल पुलिसिया व्यवहार और धमकी से तंग आकर फिनाइल पीकर आत्महत्या करने का असफल प्रयास किया। ऐसा स्वयं लड़की तथा उसकी मां ने हमारे संवाददाता को बताया। पीड़िता का समय पर पड़ोसियों के मदद से कई अस्पतालों में भटकने के बाद आखिर में मीरा रोड के भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेरे साथ रेप हुआ था। उसने पहले मेरे से प्यार करती थी, वो मुझसे प्यार करता था, 3 साल का था। उसने मुझे शादी का झांसा दिया और बोला चल तुझसे शादी करूँगा। लेकिन लेके गया वो शनिवार को लेके गया, संडे को सुबह दोपहर तक छोड़ दिया उसने मुझे। तो आपने क्या पिया है? मैंने फिनाइल पिया है। तो आप पुलिस में गई थी? हाँ मैं गई थी। क्या बोले पुलिस वाले? जिस दिन से मैं गई हूँ तब से लोग एक ही धमकी दे, तूने मजा मारा, तू जाना, पूरा काम जाना। मतलब पुलिस आपकी मदद नहीं की? नहीं। क्या हुआ था आपकी लड़की के साथ? मेरी लड़की के साथ रेप हुआ था। नहीं, कौन किया, कब लेके गए, क्या हुआ, जरा बताइए डिटेल में। 25 तारीख को लेके गए थे। थोड़ा जोर बोलिए ठीक से। 25 तारीख को लेके गए थे। 25 जुलाई को लेके गए? 25 को हाँ, लेके गए, फिर उसके 26 बाद? को लेके आया, हाँ। 26 को लेके आया। तो लड़की तो चले गए, घूम घूम के ढूंढे, नहीं मिले। हाँ। तो मैं कंप्लेंट लेके गए तो कंप्लेंट नहीं लिए। हम्म। फिर बोला चलो क्या लिखा पढ़ी थोड़ा बहुत किए होंगे, तो लड़की लाई बयान करेगी कब लेगी। लड़की आई तो लड़की की भी सुनवाई नहीं हुआ। तो आप कहाँ गई थी पुलिस स्टेशन में? स्टेशन स्टेशन पुलिस चौकी में। तो वहाँ किसके पास गई आप जो आपका कंप्लेन नहीं लिए? उनको नाम भी नहीं। नहीं, कौन था, क्या बोले, क्या वहाँ बोले पुलिस स्टेशन में आपके साथ? कोई बोले भाई लड़की का केस नहीं है, हाँ। बाद में ले गए। तो फिराते 10 दिन ले घुमाते फिराते गए। उसके बाद काल लिए। कल क्या लिए, रिपोर्ट लिखे? हाँ रिपोर्ट लिखे। तो लड़की आपके ये क्या पी थी? फिनाइल पे फिनाइल पी थी, तो कब पी वो? 1 बजे रात। कल ही 1 बजे रात के? हाँ तो उसके बाद आप यहाँ ले आए, उसका इलाज कर रहे हैं? हाँ। तो कोई आपको धमकी जो बोल रहे हैं कि हम डरे हैं, कौन आपको धमकी दे रहा है? धमकी देने वाला वो राधे सब चौरसिया है, उनकी बीवी है, बच्चे हैं और एक कलमबाई बाई है, उसके साथ में रहती है। रोड पर नहीं रहने देगा, जीने नहीं देगा, तेरे को झोपड़ा से भगा देगी। क्यों भगा देगी? हम किसी खा के थोड़े बैठे हैं। तो पुलिस वाले क्या बोले जब पुलिस में गए? तो पुलिस वाला भी वही बोला है, वो लोग जाके धमकी दिया कि इसको भगा दो, यहाँ ये लोग को चेहरा नहीं देखना चाहिए। ये पुलिस वाले बोले? हाँ, तो बोले यहाँ से जाओ, अपने लड़की को लेके शादी ब्याह कर दो। मैं क्यों जाऊँ? हमारे गाँव में न घर है न दुआर है, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कमा रही हूँ, खा रही हूँ, घूम रही हूँ। नहीं, तो पुलिस कौन थे जो बोले कि आपको यहाँ से चले जाओ? वो मैडम थी। नाम नहीं मालूम? नहीं, वो गाड़ी में गाड़ी जैसी है ना, आवाज़ देती है कड़क का। अच्छा। हमें चले आए, बोला ठीक है, जो आपकी आगे आपकी बेटी होती है यही काम
रेप पीड़िता लड़की के पड़ोसी मैडम शेख का कहना है कि हमने तो मानवता के नाते इस लड़की की जान बचाने का प्रयास किया, इसलिए भयंदर पुलिस स्टेशन के महिला पुलिस अधिकारी मनीषा पाटिल ने खुलेआम मुझे धमकी देते हुए कहा है कि तुमको तो हम देख लेंगे। थाने ग्रामीण के एसपी डॉक्टर शिवाजी राठौर साहब, क्या भयंदर पुलिस स्टेशन के महिला अधिकारी द्वारा अपराधियों को नहीं पकड़ना, उन्हें खुलेआम छोड़ देना तथा पीड़ितों को धमकी देना कहां तक न्याय संगत है, यह आपको सोचना होगा। आपका क्या नाम है? मुस्ना शेख। मुस्ना शेख। तो आपने जब ये आई आपके पास लड़की की माँ, तो आप इनको यहाँ पे हॉस्पिटल पे लेके आई पहले, तो कहाँ गई? नहीं, 1 बजे रात को एक शायद हॉस्पिटल इधर से लड़का गया था उधर उनके घर पे। तो उनके घर पे जाने के बाद 11 साढ़े 11 वो चौकी से आ रहे थे। लड़का उनके घर पे जाने के बाद उनको लड़के ने बोला तुम किधर से आ रही हो, लड़की को, पार्वती को। तो बोले ठीक है मैं कहीं से भी आ रही हूँ, आपको क्या करने का है, तुमको क्या करने का है, ऐसा इन्होंने बोला। तो बोले नहीं तुम चौकी में कंप्लेंट दिए हो। तो बोले मैं चौकी में गई थी लेकिन कंप्लेंट नहीं हुआ। तो बोले हाँ नहीं लेंगे। फिर वो हिसाब से उन्होंने क्या बोले कि ठीक है। तो ये लड़की यानी वापस मेरे को लेके चौकी गई। तो मैंने बोली सर आप इनका कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे? तो बोले जो कंप्लेंट लेने का हम सुबह ले लेंगे, अभी नहीं लेंगे। बोले अभी जो लड़का उनको धमकाने गया है घर पे, तो आप कुछ करिएगा ना। तो पुलिस वाले ने 2 हवलदार भेजा घर पे। तो 2 हवलदार भेजा तो इन्हें उनकी जो पार्वती जो है लड़की, वो उनका घर दिखाई कि देखिए लड़के का घर है। तो वो दिखाने के बाद तो पुलिस वाले बोले तुम सुबह चौकी में आ जाना। उन्हें कुछ एक्शन नहीं लिए, सुबह चौकी में आ जाना बोल के वो लोग बोले जाओ तुम घर पे सो जाओ, वो लोग को जो करने का होगा आप करेंगे, हम सुबह करेंगे। फिर उतने में मैं ये जो बेचारी दीदी हैं वो चले गए खाना खाने के लिए। तो मैं जैसे खाना खाने बैठी बराबर यानी आधा 1 घंटा ये लोग खाना खा के आए। वो लड़की बोली मैं घूम के आती हूँ। अब उसके दिमाग में क्या आया माइंड में अपने को नहीं मालूम। तो घूमने के लिए बोली ठीक है बेटा खाना खाइए जाओ घूम के आओ। तो ये फिनेल का बोतल बोलते इतना बड़ा ली और वही गली में आधा पीने लगी थी। उधर गिर गई। तो ये ऊपर माले पे रहती है भाड़े से। ये उतर करके आए देखी तो पूरा फिनेल आधा बोतल का आधा फेंकी, वो आधा पी। मेरे को भाई भागते भागते रोते रहे, मेरी दीदी मेरी बच्ची मर गई, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, चलो मेरे साथ में। बोली अभी तो मैं आपके साथ चौकी गई थी ना। तो धमका के बोले लेकिन वो तो घर पे ही है ना, पुलिस वाले तो कुछ एक्शन नहीं लिए हैं। तो बोले दीदी चलो आप। मैं बोली ठीक है मैं जाती हूँ। तो उनके साथ में वो मेरे को घसीटते हुए दीदी हॉस्पिटल चलो मेरी बच्ची मर जाएगी। तो मैं उनको ऐसे उठाते हुए, और रिक्शा भी नहीं मिल रही, इतनी रात हो गई, 1 बज गया पूरा करेक्ट। अब कोई झोपड़े में भी कोई नहीं। तो मैं इनको मैं बोली चलिए आप भी चलिए, मेरे हस्बैंड है आप भी चलिए। और 1-2 जन आजू बाजू के थे वो भी आए हमारे साथ में रात को। तो उन्होंने भी मदद की, रिक्शा रुका। फिर एक रिक्शे वाला है उन्होंने हमको ले करके रिक्शे में बैठा करके इधर लेके आए। तो इधर हॉस्पिटल में लाने के बाद क्या बोले कि हमारे पास वो सुविधा नहीं है, हमारे पास ये ऑक्सीजन नहीं है, पाइप नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास। मैं बोली ऐसे कैसे हॉस्पिटल आपके पास कुछ नहीं है? फिर बोले आप शताब्दी चले जाओ। मैं बोली फिर शताब्दी अब लड़की को मैं कैसे लेके जाऊँ? तो फिर बोले हम एम्बुलेंस देते हैं। एम्बुलेंस से हम शताब्दी लेकर के गए। एम्बुलेंस से शताब्दी लेने के बाद फिर शताब्दी वाला बोला कि उधर बम्बई है ना हॉस्पिटल, अंधेरी और इसके बीच में जो हॉस्पिटल है अंधेरी और कौन सा और एक हॉस्पिटल गांधी और दूसरा हॉस्पिटल एक है, यानी वो भी सरकारी हॉस्पिटल। तो वो उधर पे शताब्दी बोले यहाँ कोरोना पेशेंट है। फिर उधर से हम लोग अंधेरी और वो स्टेशन के बीच में दूसरे हॉस्पिटल में, उधर भी हमको नहीं लिया। अब वो लड़की और उल्टी कर के हम परेशान हैं। इधर इंजेक्शन दिए, जब तक उसको थामा है हम लोग ने रुका है। फिर वो वापस से ले जा करके हॉस्पिटल से मैं फिर वो हॉस्पिटल से वापस मैं 3 रिक्शा करके फिर वापस ये हॉस्पिटल आई। यानी रात भर मैं ऐसी भटक रही हूँ हॉस्पिटल में वो लड़की को लेकर। तो आपने ये जो मानवता के नाते मदद किया, तो आपको भी कोई धमकी उमकी दे रहा है क्या? धमकी सर देखिए मैं धमकी से डरती नहीं हूँ। नहीं मेरा पूछने मतलब कोई दे रहा है? आपने देने तो वाले दे रहे हैं। जैसे कि दे रहे अभी हैं? उनका FIR हुआ, मैंने बोली FIR आपको उनकी मम्मी को बैठा करके लिखाना चाहिए था। उनकी गार्जियन है उनको बैठा करके एक आदमी लिखाइए आप लोग FIR। तो उन्होंने स्टेटमेंट सब लिए लड़की का। वो लड़की बोलती मेरे को साइन नहीं करने का, जिसके खिलाफ मैं एक्शन लेना चाहती हूँ उनका नाम ही आपने नहीं डाले। अब उनको पता लड़की का क्या FIR लिए क्या नहीं। मैंने बोली एक कॉपी दे दीजिए हमको। तो उन्होंने हमको कॉपी देने से मना कर दिया। तो ये किसने बयान लिया उनका? अभी आए थे 4 पुलिस वाले आए थे। अभी मैंने उनका नाम नहीं पढ़ी लेकिन 4 पुलिस वाले आए थे। तो आपको जो ये सुनाई दे रहा कोई धमकी उनकी दिया, वो कौन दिया? धमकी बोले कि तुम्हारे ऊपर भी एक्शन लेंगे। बोले लीजिए। कौन बोला? मैडम ने लिए, पाटिल मैडम ने। मैडम क्या नाम है? सिंघम नाम नहीं मालूम है लेकिन मैडम ने ली। वो आपको बोली है कि हाँ, हम आपको देख लेंगे।
मैं बोली ठीक है देख लीजिएगा, लेकिन आप जो है एफआईआर में क्या लिखा हमको दिखाना तो जरूरी है ना। वो लड़की अनपढ़ है, मैं बाजू वाली हूँ, मैं रात से अभी तक इनके हॉस्पिटल में इधर ही 1 बजे रात से इधर ही हूँ। मेरे तो उनको पूछना, अभी कल को लड़की बोलेगी दीदी आप तो थे, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, आप तो थे ना, तो आप जरा वो कॉपी तो लेकर के मेरे को ये करवा सकते थे, ले सकते थे, तो नहीं दी उन्होंने कॉपी। तो फिर लड़की साइन की कि नहीं की है लड़की साइन। अब वो मैं बोली आप क्या करेंगे। तो आप अभी वो रिपोर्ट नहीं देखी, क्या बयान लिए वो आप बयान नहीं, उन्होंने खाली सुना है कि ऐसा ऐसा बयान लिए हूँ, खाली ऐसा ऐसा लिख करके उन्होंने सुनाया हमको, बस डर के मारे वो लड़की ने साइन कर दी। अच्छा, उनको भी मतलब डराए लोग? उनको डराए नहीं, पर वो लड़की बोले कि हम आपको खिलाफ, जिसके खिलाफ वो लेना चाहती है कंप्लेंट ना, निर्मला चौरसिया कौन, वो लड़की को चप्पल दिखाई, वो वीडियो भी हमारे पास है। वो औरत का, जो औरत ने उनको धमकाई है, डराई है, वो लड़की को चप्पल, वीडियो भी हमने बनाए हैं, पर उनका कुछ बयान नहीं लिए। मतलब वो जो आरोपी हैं, जो उनके साथ कुछ अभी नहीं हुआ, कोई धरपकड़ नहीं, कुछ नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। खुलेआम अपना घूम रहे हैं, वो खुलेआम घूम रहा है बिंदास। पुलिस वाले हम रात से 1 बजे तक भटक रहे हैं, अभी से लेके कम से कम मैं 1 बजे, कितना बजे पुलिस वाले का फ़ोन आया हमको, 10:30 11 बजे, और जहाँ के हमको पुलिस वाले सुबह 8 बजे बुलाया था, लेकिन ये लड़की ने कांड करने के बाद भी आपने बोले 8 बजे, और हमको 11:30 बजे कॉल आ रहा है। जब शादी से आए हैं ना, तब उनका न्यूज़ देख करके तब इन्होंने इधर आने की शुरुआत की। तो ये आप क्या कह रहे हैं, जैसे पुलिस के ऐसा रवैये पे आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना चाहते हैं, हम तो देखो हम बाजू वाले हैं, आज हम ये लड़की के लिए हम खड़े हो गए, और कोई लड़की गरीब है शायद उसके लिए कोई इंसाफ नहीं मिले, खड़ी नहीं हुए, तो उनको भी कुछ इंसाफ प्रोसेस करें ना, कि कोई गरीब लड़की, उनको भी, यानी उनको अभी कैसा रहा कि आज मैं उनके लिए खड़ी हूँ, तो वो गरीब लड़की के लिए कोई दूसरा कोई डर से नहीं खड़ा रहेगा ना, कि पुलिस वाले धमकी देते हैं हमको। आज अभी उनको भी कोई इंसाफ चाहिए, आज ये लड़की के साथ वो कल दूसरी लड़की के साथ हो सकता है, वही सबसे इंसाफ हमको चाहिए। अब हमको धमकी मिल रही है कि आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, मुझे ले लीजिए आप हमारे खिलाफ एक्शन। जब मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ तो मेरे खिलाफ इलेक्शन, आप एक्शन लीजिए, चाहे तो मेरे को गोली मार दीजिए, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ। मेरे को वो औरत ने रोक आकर कि मेरी बेटी को बचा लो, तो मैं गई, मेरी कसूरवार है क्या बताओ, मैं इंसानियत के नाते गलत करी, आप ही बताइए। अब मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर ऐसी कोई घटना भाईंदर पश्चिम में हो रही है पुलिस स्टेशन के रिलेटेड, किसी लड़की के साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार होता है, बलात्कार होता है, और उसकी कंप्लेंट अगर भाईंदर पुलिस स्टेशन लेती नहीं है, तो ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। भाईंदर पुलिस स्टेशन में तो रेगुलर ये सब होते रहा है, बहुत से कंप्लेंट है जो भाईंदर पुलिस स्टेशन में लोग लेके जाते हैं, और भाईंदर पुलिस उनको कोऑपरेट नहीं करती, उनको धमकाती है, उनको कंप्लेंट लेने से मना करती है, ये तो होता रहा है। इसी महीने में एक मेरे क्लाइंट के साथ उसकी कंप्लेंट देने के लिए गई थी उनके बुलावे पे, तो उस समय मुझे भी ये अनुभव हुआ है कि भाईंदर पुलिस स्टेशन सच्चाई सुनने के फेवर में ही नहीं होती है, वो गलत लोगों को सपोर्ट करती है। सामने मैं जब वहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है चंद्रकांत जी यादव, उनसे मिली, उनको मैंने मेरा पक्ष, मेरे क्लाइंट का पक्ष बताने की कोशिश की, तो उन्होंने सुनने के बजाय मुझे ही धमका दिया कि आप है ना ज़्यादा बात मत करो, आपकी वकीली कोर्ट में दिखाओ, नहीं तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। तो ये हरकतें भाईंदर के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कर सकते हैं, तो बाकी सब तो नॉर्मल बात है, ये तो होता रहता है भाईंदर में, और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। मैंने इसके खिलाफ आईजी साहब, एसपी साहब के पास लिखित कंप्लेंट किया है कि भाईंदर पुलिस स्टेशन में गैर तरीके से मनमर्जी वाला कारोबार हो रहा है, उसके ऊपर आप त्वरित कार्रवाई करो। जो ऑफिसर्स हैं जो गलत तरीके से बिहेव करते हैं लोगों के साथ, जो लोगों के साथ गलत करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको आप पनिशमेंट दो। देखो, महिला पुलिस है, वो हमारे लिए भी गर्व की बात है, लेकिन अगर वो महिला होके एक महिला की बाजू समझने में नाकामयाब होती है तो ये बहुत गलत बात है। वो एक महिला ऑफिसर होने के बाद अगर उनके पास कोई महिला पीड़ित जाती है तो उन्होंने उसका पक्ष सुन लेना चाहिए। अगर वो सच्चाई है उसके बातों में तो एफआईआर दाखिल करना चाहिए, ना कि उसको धमकाना चाहिए। जब कोई भी इंसान अपनी शिकायत लेके भाईंदर पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस स्टेशन में जाता है तो उनका काम है कि उसको पहला आप देखो, समझो और फिर कार्रवाई करो, ना कि किसी एक के पक्ष में एक की बाजू सुन के आप सामने वाले को धमकाओ कि अरे अभी तुम्हारे को केस नहीं लिया जाएगा, कंप्लेंट नहीं लिया जाएगा और उसको घर पे भेज दो। ये गलत बात है। मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी आपके सोशल मीडिया से
कि उन्होंने अगर भाईंदर पुलिस स्टेशन हो या और कोई भी पुलिस स्टेशन हो, अगर कंप्लेंट नहीं लेता है, उधर के ऑफिसर्स अपना मनमर्जी वाला कारोबार कर रहे हैं, तो ये सब पुलिस स्टेशन बंद करके डायरेक्ट एसपी और आईजी साहब के पास ही कंप्लेंट लेने चाहिए। उसकी ज़रूरत ही नहीं है भाईंदर का कोई भी पुलिस स्टेशन चालू रखने की।